बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में न्यू 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है फाइंड द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। आपको कम्प्लेक्स नंबर दिए गए होंगे, उनका आपने मॉडुलस फाइंड करना है। अब मॉडुलस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक कम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा y। तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस को शो कैसे करते हैं? जो कम्प्लेक्स नंबर को आपने z से शो किया है तो z के दोनों साइडों पे आपने ऐसे सीधी लाइनें लगा देनी है, इसको मॉडुलस कहते हैं। और आपने कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट जिसके साथ अयोटा नहीं होता, एक अयोटा के साथ वाली रकम को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो आपने रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेना है, प्लस लगाना है, इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर ले लेना है और दोनों को प्लस कर देना है और उनका अंडर रूट ले लेना है। तो चलिए हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में आपसे फर्स्ट पार्ट में एक कम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम लेट कर लेते हैं z के इक्वल। z इज इक्वल टू 4 + 3 अयोटा। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया हुआ है, इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है। जैसे आपने लेट कर लिया z के इक्वल, अब आपको z का मॉडुलस चाहिए। मॉडुलस आपके पास z का मॉडुलस को ऐसे शो करते हैं और ये रियल पार्ट है, इसका हो जाएगा होल का स्क्वायर प्लस दरमियान में और अयोटा के साथ टर्म है 3 और इसका क्या हो जाएगा? होल का स्क्वायर और आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका अंडर रूट। तो z का मॉडुलस हो जाएगा 16 + 9 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। तो इम्प्लाइज z का मॉडुलस हमारे पास आ गया है 5। इसी तरीके से ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में आपके पास सेकंड पार्ट जो है उसको भी लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू -5 -4 अयोटा। ये आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को आप z का मॉडुलस ऐसे शो कराएंगे। अब आपने क्या करना है? -5 ये रियल पार्ट है तो माइनस को भी साथ में लिखना है और इसका क्या ले लेना है? स्क्वायर प्लस दरमियान में लगाना है। अयोटा के साथ जो पार्ट है ना -4 है तो -4 और इसका भी स्क्वायर ले लेना है और होल का क्या ले लेना है? अंडर रूट। अब -5 माइनस वाली टर्म का स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस ये और -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 25 + 16 ये आपके पास हो जाएगा 41। ऐड कर देंगे 6 और 5 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, ये आपके पास 41। अब ये अंडर रूट में ही लिख देना। ये आपके पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, इसका हमने मॉडुलस फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कम्प्लेक्स नंबर दिया गया, उसको लेट करेंगे। z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 अयोटा है। तो ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। मॉडुलस को आप z का मॉड लिखेंगे और ये रियल पार्ट है 3/5, इसका ले लेंगे स्क्वायर प्लस लगाएंगे। अयोटा वाली टर्म है -4/5 तो माइनस साथ में लिखेंगे -4/5, इसका भी क्या ले लेंगे? स्क्वायर और होल का अंडर रूट। तो अब आपके पास ऊपर है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 ओवर में आपके पास है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस एज इट इज यहाँ पे माइनस है, माइनस का स्क्वायर जब लेते हैं प्लस हो जाता है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और होल का अंडर रूट। तो नेक्स्ट हमारे पास z मॉड इज इक्वल टू, ये 2 ओवर वाली टर्म है तो इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 25 को 25 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो ये आपके पास हो जाएगा
16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 25 ऊपर, ओवर में भी आपके पास 25 से कैंसल, 1 का अंडर रूट और 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो z का मॉड आपके पास क्या आ गया, 1। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट पहले क्वेश्चन का। लेट कर लेंगे उसको z के इक्वल, z इज इक्वल टू -2 का अंडर रूट -3 का अंडर रूट आयोटा। तो हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, z का मॉडुलस फॉर्म में लिखें, और ये रियल पार्ट है -2 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, इमेजिनरी पार्ट है -3 का अंडर रूट और इसका स्क्वायर, और होल का आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब माइनस है तो आपके पास माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अंडर रूट और स्क्वायर रेसिप्रोकल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2, और यहाँ पे आपके पास प्लस एज इट इज, यहाँ पे भी अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बच जाएगा, 3, 2 + 3 ये हो जाएगा आपके पास 5 का अंडर रूट। तो नेक्स्ट हमारे पास z का मॉडुलस जो है वो आपके पास आ जाएगा 5 का अंडर रूट। तो हमने पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, मॉडुलस हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, देन वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है z1 + z2 होल का बार इज इक्वल टू z1 का बार प्लस z2 का बार। अब हमारे पास एक न्यू टर्म आ रही है बार। अब बार हम कैसे लेते हैं ये देख लें। आपके पास जो एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, फॉर एग्जांपल हम एक कम्प्लेक्स नंबर आपके पास z इज इक्वल टू x + आयोटा y, ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। आपसे कहा गया इसका बार लें, तो आपने z के ऊपर एक लाइन लगानी है, x + आयोटा y, और होल के ऊपर आपने क्या लगा देना है, बार। अब बार कैसे लेते हैं, आपने रियल पार्ट सेम एज इट इज लिखना है। अब रियल पार्ट के साथ प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाली जो टर्म है ना वो प्लस में है तो वो हो जाएगी माइनस आयोटा y, और अगर ये माइनस में होती तो ये बार जब हम लेते तो ये आपके पास प्लस में हो जाती। तो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। तो हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि z1 + z2, z1 और z2 को ऐड करें और फिर उनका क्या लें, बार। तो हमारे पास z1 की वैल्यू है, हम फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है z1 + z2 होल का बार। तो z1 पहले लिखते हैं 2 + 7 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, और होल का हम बार लेके साथ में चलेंगे। अब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका ये होता है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी। 2 रियल पार्ट है, 4 रियल पार्ट है, 2 + 4 6, 7 आयोटा है और माइनस का 3 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा आपके पास बच जाएगा, और इसका बार लेना है हमने। तो बार आपके पास साइन चेंज करेगा इमेजिनरी पार्ट का। रियल पार्ट आपके पास 6 है तो 6 रहेगा, प्लस का 4 आयोटा है तो ये हो जाएगा माइनस का 4 आयोटा। तो ये हमारे पास z1 + z2 और होल का बार आ गया। पहले पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। राइट हैंड साइड इधर साथ में ही करता हूँ, आपने ओवर में राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। तो राइट हैंड साइड में आपसे कहा गया है कि z1 + z2, z1 का बार अलग, z2 का बार अलग। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। z1 लिखेंगे
ये आपके पास हो जाएगा Z1 जो है ना वो है आपके पास 2 + 7 अयोटा। इसका आप बार ले लें, दरमियान में प्लस लगाएं ये वाला। Z2 जो है वो है 4 - 3 अयोटा और इसका भी बार अलग ले लें। तो बार हमारे पास जो है वो रियल पार्ट को चेंज नहीं करता, रियल पार्ट वैसे का वैसा, इमेजिनरी प्लस 7 अयोटा है तो ये माइनस का 7 अयोटा हो जाएगा और ये प्लस एज इट इज यहाँ से ये रियल पार्ट है ये सेम रहेगा। माइनस का 3 अयोटा है तो ये प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारे पास राइट हैंड साइड Z1 + Z2 का अलग अलग बार लेना था, तो Z1 + Z2 का बार आपके पास हो जाएगा। यहाँ से इनको ऐड कर देते हैं, ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। 2 + 4 6 माइनस का 7 अयोटा है प्लस का 3 अयोटा है तो माइनस का 4 अयोटा हो जाएगा। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए हैं। तो हमने वेरीफाई चेक कर लिया है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास थी Z1 + Z2 होल का बार बराबर है Z1 का बार अलग से, Z2 का बार अलग से। ये हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। Z1 आपके पास 2 + 7 अयोटा है, Z2 आपके पास 4 - 3 अयोटा है। हमने प्रूव करना है Z1 Z2 होल का बार इज इक्वल टू Z1 का बार और Z2 का बार, ये दोनों आपस में कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ से हम साथ में इसकी राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास Z1 Z2 होल का क्या है बार है। तो Z1 आपके पास है 2 + 7 अयोटा, ब्रैकेट लगा दे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 - 3 अयोटा, और हमें होल का क्या चाहिए बार चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल पहले। तो यहाँ से आपके पास 2 4 के साथ होगा 2 4 दा 8, 2 - 3 अयोटा के साथ होगा तो माइनस का 2 3 दा 6 अयोटा, 7 अयोटा 4 के साथ होगा प्लस 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 हो जाएगा, 7 4 दा 28 और अयोटा साथ में आ जाएगा। 7 अयोटा -3 अयोटा के साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस 7 3 दा 21 अयोटा अयोटा के साथ होगा तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 एज इट इज, माइनस का 6 अयोटा प्लस का 28 अयोटा, तो प्लस का आपके पास 28 में से 6 को निकाल देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 22 अयोटा। यहाँ से माइनस का 21 एज इट इज, अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास 8 ये वाली टर्म, माइनस और माइनस प्लस का 21 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 21 आ जाएगा, और ये आपके पास प्लस का 22 अयोटा साथ में ये वाली टर्म चल रही है। तो 8 + 21 29 + 22 अयोटा, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके, अभी हमने उसको मल्टीप्लाई किया है, हमने उसको क्या लेना है बार लेना है। ये सिंपल हमने मल्टीप्लाई किया है, अब ऊपर बार का साइन आप शुरू से लगाते जाएं, इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें और इधर भी आप लगा दें। तो Z1 और Z2 का मॉड लेना है, बार लेना है। तो बार आपके पास रियल पार्ट 29 है तो ये सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट है प्लस का 22 अयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 22 अयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। तो राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में आपके पास है Z1 Z2, इनका आपने क्या लेना है अलग अलग बार। तो Z1 लिख रहा हूँ 2 + 7 अयोटा, ब्रैकेट के अंदर इसका क्या ले लेता हूँ बार,
और Z2 है 4 माइनस 3 अयोटा, और इसका क्या ले लेता हूँ बार। तो सिंपल मैंने बार जब लिया है तो रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट प्लस का 7 अयोटा, ये हो जाएगा माइनस का 7 अयोटा। इधर बार लेंगे तो 4 एज इट इज प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 के साथ होगा 8, 2 प्लस 3 अयोटा के साथ होगा 6 अयोटा, माइनस 7 अयोटा प्लस 4 के साथ होगा तो माइनस का 28 अयोटा हो जाएगा, माइनस 7 अयोटा प्लस 3 के साथ होगा माइनस प्लस माइनस 7 3 21 अयोटा, अयोटा के साथ होगा तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 प्लस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा है, तो ये बात जाएगा माइनस का 22 अयोटा, बड़ी टर्म है माइनस वाली, और इसमें से छोटी टर्म माइनस कर देंगे। यहाँ से आपके पास माइनस का 21 अयोटा का स्क्वायर होता है -1 के। तो रियल ये आपके पास 8 एज इट इज, ये माइनस और माइनस प्लस का 21 और माइनस का 22 अयोटा सेम एज इट इज। तो ये 8 प्लस 21 ऐड हो जाएंगे 29 माइनस का 22 अयोटा। तो ये आपके पास Z1 का अलग से बार, Z2 का अलग से बार, ये राइट हैंड साइड का और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड। तो हम प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और हम लिख देंगे Z1 Z2 होल का बार बराबर है Z1 का बार Z2 का बार। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा Z2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब लास्ट पार्ट रहता है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, तो वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया Z1 ओवर Z2 होल का बार इज इक्वल टू Z1 का बार अलग से ओवर में Z2 का बार अलग से। अब डिवीजन में कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। Z1 ओवर Z2 होल का बार है, तो Z1 मैंने लिख दिया है और Z2 लिख दिया है, होल का बार भी हमने डाल दिया। अब हम बार साथ लेके चलेंगे, तो सिंपल पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 7 अयोटा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज ओवर में है 4 माइनस 3 अयोटा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं ओवर वाली टर्म में जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसके कॉन्जुगेट। 4 माइनस 3 अयोटा है तो 4 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 4 प्लस 3 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे, और ऊपर हमारे पास बार चल रहा है तो वो हम साथ लेके चलेंगे। तो अब हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये आपके पास 2 प्लस 7 अयोटा ओ मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 अयोटा, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, ओवर में है 4 माइनस 3 अयोटा इंटू 4 प्लस 3 अयोटा, और ये आपके पास होल का बार जो है वो चल रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 के साथ होगा 8 हो जाएगा, 2 प्लस 3 अयोटा के साथ होगा 2 3 6 अयोटा हो जाएगा, प्लस 7 अयोटा 4 के साथ होगा तो प्लस का 20 7 4 28 अयोटा साथ में आ जाएगा, और प्लस 7 अयोटा प्लस 3 अयोटा के साथ होगा तो प्लस 7 3 21 अयोटा अयोटा के साथ होगा तो अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओवर में आपके पास यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। दो टर्म आपके पास हैं एक जैसे हैं, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ए की जगह पे आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे 3 अयोटा है और इसका क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर। और ये आपके पास ब्रैकेट में लगा के ऊपर आपके पास बार जो है वो अभी चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 एज इट इज ये वाली टर्म प्लस 6 अयोटा प्लस 28 अयोटा प्लस का हो जाएगा 28 और 6 34 अयोटा, यहाँ से आपके पास 21 ये अयोटा का स्क्वायर है -1 के, ओवर में आपके पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पे आपके पास अयोटा का स्क्वायर है, अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो 8 ये आपके पास ब्रैकेट लगा के होल का आपने बार अभी साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में होल का बार है। तो 8
एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस, ये रियल पार्ट 21 1 के साथ होगा तो 21 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास प्लस का 34 अयोटा है, ओवर में आपके पास है 16 माइनस माइनस प्लस का 9 1 9, और ये आपके पास होल का बार चल रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 माइनस 21, 8 बड़ी टर्म है 21 और उस पर माइनस के साथ है तो माइनस आ जाएगा। 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 13, माइनस का 13 प्लस का 34 अयोटा, ओवर में आ जाएगा 16 प्लस 9 25 का बार। अभी बार आपके पास चल रहा है तो यहाँ पे आप अलग अलग कर देंगे, माइनस 13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 अयोटा। अब इसका हमने क्या ले लेना है, लास्ट स्टेप है बार ले लेना है। और जो बार होता है वो आपके पास ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है Z1 ओवर Z2 होल का बार है। तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट सेम रहेगा, इमेजिनरी पार्ट जो है ना अयोटा वाली टर्म वो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस 34 ओवर 25 अयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट का राइट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, Z1 होल का बार ओवर Z2 इसका बार इज इक्वल टू, ये हमने राइट हैंड साइड में है तो Z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 अयोटा, इसका बार ले लेंगे, ओवर में है Z2 इसका बार है 4 माइनस 3 अयोटा और इसका बार आ जाएगा। अब हम सिंपल इसका बार लेके इनको डिवाइड कर देंगे। अब Z2 का बार ये हमने फाइंड करना है, Z1 का बार लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा, ये बार लिया ना तो प्लस अयोटा वाली टर्म प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, ओवर में आपके पास 4 प्लस 3 अयोटा हो जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ओवर में कम्प्लेक्स नंबर आपके पास 4 प्लस 3 अयोटा, इसको रैशनलाइज करेंगे, 4 माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 4 माइनस 3 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब हम ऊपर वाले टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 7 अयोटा इंटू 4 माइनस 3 अयोटा, ओवर में आ जाएगा 4 प्लस 3 अयोटा इंटू 4 माइनस 3 अयोटा। अब हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास 2 4 के साथ होगा 8, 2 माइनस 3 अयोटा के साथ होगा माइनस का 6 अयोटा आ जाएगा, माइनस 7 अयोटा 4 के साथ होगा माइनस का 7 4 28 अयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 3 21 अयोटा अयोटा के साथ होगा तो अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ओवर में आपके पास यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे a की जगह है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा b की जगह है और इसका होल का क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 एज इट इज माइनस 6 अयोटा माइनस 28 अयोटा माइनस का हो जाएगा, दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 28 में 6 ऐड करेंगे 34 अयोटा हो जाएगा, प्लस का 21 अयोटा का स्क्वायर होता है आपके पास माइनस का 1, ओवर में आपके पास 4 का स्क्वायर 16 माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर भी आपके पास साथ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 एज इट इज, ये प्लस माइनस माइनस का 21 और यहाँ से माइनस का 34 अयोटा एज इट इज, ओवर में आपके पास हो जाएगा 16 माइनस 9 अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो 8 माइनस 21 माइनस का 13 और माइनस का 34 अयोटा, ओवर में आपके पास 16 माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ रहा है Z1 का बार ओवर Z2 का बार, ये बराबर है माइनस का 13 माइनस का 34 अयोटा, ओवर में है 25। तो इनको अलग अलग कर देंगे, माइनस 13 ओवर 25
-34/25 आयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है और यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, और राइट के आंसर दोनों का सेम है। -13/25 -34/25 आयोटा, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ से हमने राइट हैंड साइड ली है, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों साइड आपके पास में इक्वल आ गई हैं। Z1 ओवर Z2 होल का बार इज इक्वल टू Z1 का अलग से बार ओवर Z2 का अलग से बार। तो हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।